हेलो बच्चों, वेलकम टू दी फाउंडेशन क्लासेस। तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल फाउंडेशन क्लासेस पे। मैं यानी कि निखिल सर आपको साइंस के बोर्ड्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करा रहे हैं और उसी में से एक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक है आइसोमेरिज्म एंड होमोलॉगस सीरीज। आइसोमेरिज्म एंड होमोलॉगस सीरीज, इसी पर हम आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि जो 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है। एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन में एक होमोलॉगस बीच में पूछ लिया गया होगा या आइसोमेरिज्म बनाने को दे दिया होगा, ऐसे करके पूछा जाता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज। आइसोमेरिज्म क्या है? देखिए, आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है बच्चा? सेम। अब ये सेम क्या है हम अभी देखते हैं क्या है सेम। तो आइसोमेरिज्म क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो, वो क्या है? आइसोमर्स है आपस में। और ये फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। यानी कि जैसे कि ये मैं देखूं, दो हमारे क्या है? माउस है, ठीक। एक ब्लैक है, एक वाइट है। दोनों ही प्लास्टिक के बने हैं। अगर मैं मानूं प्लास्टिक उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट दोनों का शेप डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, यानी कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है। और स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से दोनों कुछ प्रॉपर्टीज में थोड़े से अलग है, दिखने में अलग है। फंक्शन में हो सकता है अलग हो, किसी में एक ज़्यादा हो, किसी में कम हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखेंगे जैसे कि ये मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है। अब आप ध्यान रखेंगे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन का कोई आइसोमर नहीं पाया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको एक जनरल टर्म में अगर आपसे कभी पूछ ले कि किस स्ट्रक्चर में आइसोमेरिज्म हमको देखने को नहीं मिलता, आपके लेवल पे मैं ये बता रहा हूँ, क्लास 10th के लेवल पे बता रहा हूँ। 11 12th के लेवल पे एक अलग कहानी, क्योंकि 11 12th के लेवल पे आपको फिर आइसोमेरिज्म के टाइप पता चलते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। हम उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम क्लास 10th लेवल को डिस्कस कर रहे हैं। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन में कोई भी आइसोमर आपको नहीं देखने को मिलता, ठीक है। कोई भी आइसोमर आपको नहीं देखने को, ठीक। अब देखिए, आइसोमर आपको फर्स्ट कहाँ देखने को मिलेगा? ब्यूटेन में। कहाँ देखने को मिलेगा? ब्यूटेन में, ठीक है। ब्यूटेन। चलिए, अब आइसोमर कैसे बनाते हैं तो हम देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये फॉर्मूला है C4H10, ठीक है। C4H10 ये हमारा क्या है? ब्यूटेन है। क्या हमारा? ब्यूटेन, ठीक। अब इसको हम कैसे बना सकते हैं? देखिए, क्या स्ट्रक्चर हम बनाए। एक तो हम ऐसे बना सकते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। चार कार्बन, हाइड्रोजन लगा लेते हैं हम भाई। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। फॉर्मूला ये है C4H10, एक स्ट्रक्चर ये, ठीक। अब देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर। दूसरे टाइप से हम कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं? हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। स्ट्रक्चर बदल गया, ठीक। तो अब देखेंगे कितने हाइड्रोजन है। चलो देख लेते हैं, एक दो तीन चार कार्बन है, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन भी 10 है, इसमें भी 10 है। 3 3 6 और 6 4 10। 10 हाइड्रोजन, 4 कार्बन, C4H10। यानी कि फॉर्मूला सेम रह रहा है
बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जा रहा है। इसी वजह से ये दोनों आपस में, ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या क्या है, आइसोमर्स है। कैसे स्ट्रक्चर है आपस में, आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ब्यूटेन का जनरली पूछा जाता है तो आप ब्यूटेन में क्या कहेंगे, कितने आइसोमर बन रहे हैं, दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो दो आइसोमर। जितने स्ट्रक्चर उतने आइसोमर, जितने स्ट्रक्चर उतने आइसोमर। ठीक है, जितने स्ट्रक्चर उतने आइसोमर। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक और आइसोमर बना लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं है ये, C5H12 बहुत डिटेल में नहीं है, एक जनरल पूछा गया है और कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज पूछा जाता है क्या होता है। C5H10 को हम देख लेते हैं बच्चों। अब देखिएगा कैसे हम लिख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, हाइड्रोजन लगा लेते हैं। तो कैसे कैसे हम लिख सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है। हम क्या कर सकते हैं, इस वाले को हम यहां पर ले आए, इस वाले को, इस कार्बन को हम यहां पर ले आते हैं, यानी कि इस पर लगा देते हैं। पोजीशन चेंज कर दी हमने। चलिए पोजीशन हमने चेंज कर दी है। बस पोजीशन ही आपको बदलनी है। पहले वाले कार्बन को उठाया, तीसरे पे पहुंचा दिया, ठीक, पोजीशन बदल गई। देखिए नया स्ट्रक्चर बन गया, नया स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब देखते हैं और क्या हो सकता है सर, और क्या हो सकता है। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, इस वाले को भी यहां पर लगा दें, है ना, इस वाले को भी हम यहां पर लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब इस वाले को यहां पर लगा देंगे तो सीधे कितने बचे, 1 2 3, 1 2 3 कार्बन सीधे सीधे हैं, और एक नीचे पहले से ही लगा रखा हमने, एक ऊपर लगा देंगे। ठीक है, लगा दिया। अब हाइड्रोजन लगाए ना लगाए, हाइड्रोजन फिलहाल मैं नहीं लगा रहा हूँ, हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, साथ ही लगा देता हूँ। इस पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इस पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इस पे 3 है, 4 3 जा 12। ठीक है, अब क्या आप क्या चेंज कर सकते हैं कुछ, भाई अब क्या करोगे, इसको कहाँ बदलोगे, सारी पोजीशन ऑक्युपाइड है, सारी सीट्स भर चुकी हैं, एक कार्बन पे 4 ही बॉन्ड तो बनेंगे, एक्स्ट्रा तो नहीं बना दोगे, सारी सीट भर चुकी हैं, तो आप चेंज नहीं कर सकते। यहां तक हमने चेंज कर ली, तो यानी कि पेंटेन के कितने स्ट्रक्चर, पेंटेन के कितने आइसोमर्स, कितने स्ट्रक्चर बने, 3, यानी कि 3 आइसोमर्स, 3 आइसोमर्स बने। ठीक है, कितने आइसोमर बने, 3 आइसोमर। अब इसके टाइप में मैं नहीं जा रहा हूँ, स्ट्रक्चरल होते हैं, ठीक है, फंक्शनल आइसोमर है, क्या है, बहुत सारे आ जाते हैं, वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, बहुत छोटा सा बस इंट्रो है। ठीक है, इसलिए उसके चक्कर में हमें पढ़ना ही नहीं, क्योंकि अभी हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जो आने के चांसेस हैं। फिर हम बाद में जब एक बार एग्जाम हो जाएगा उसके बाद खूब पढ़ेंगे, खूब नॉलेज ले लेंगे। अभी हम नॉलेज नहीं ले रहे हैं, अभी हम सिर्फ, हमें एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना है, अब हमें एग्जाम को अच्छे नंबरों से पास करना है, इसीलिए हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना अभी एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अब चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। वैसे आप एक बार C6H14 के आइसोमर को बनाकर कमेंट करिएगा, एज अ होमवर्क मैं दे रहा हूँ। C6H14 के आइसोमर को आप एक बार बना के कमेंट करिएगा कि कितने आइसोमर्स इसमें बन रहे हैं, यानी कि कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं। चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमर देख लेते हैं, यानी कि इसके क्या फीचर्स हैं। तो पहला फीचर क्या था, सभी आइसोमर्स, ऑल आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जितने भी आइसोमर्स हैं, ठीक, ऑल आइसोमर्स ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड के जितने भी आइसोमर होंगे उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे। ये हमने देखा। द आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, आइसोमर्स के जो कंपाउंड है उनमें सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंस हो, ये कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड है
द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड डिफर फ्रॉम वन अनदर। यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर करेंगी एक दूसरे को। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट एक स्ट्रक्चर का दूसरा होगा, दूसरे स्ट्रक्चर का दूसरा होगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, वेपर डेंसिटी अलग होगी, रिएक्टिविटी अलग होगी। ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये सारे स्ट्रक्चर की अलग अलग होंगी, भले ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, ठीक है। चलते हैं। अब देखिए होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, छोटा सा सब टॉपिक और है, कभी कभी 1-2 नंबर का आ जाता है। होमोलॉगस सीरीज क्या है? अ होमोलॉगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that have similar chemical properties and structures. The members of a homologous series differ from each other by a specific repeating unit such as methylene group. देखो होमोलॉगस सीरीज ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी सिमिलर क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, स्ट्रक्चर भी काफी हद तक सिमिलर होता है। सिर्फ उनमें क्या डिफरेंट होता है, CH2 ग्रुप से डिफरेंस होता है बस। यानी कि एक सीरीज और अलग एक स्ट्रक्चर और दूसरे स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस होगा, मात्र CH2 ग्रुप, इतनी यूनिट का डिफरेंस होगा। या इसको हम बोलते हैं मिथाइलिन। CH2 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइलिन, ठीक है। CH2 ग्रुप से ही सिर्फ 2 स्ट्रक्चर डिफर करेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी काफी हद तक सिमिलर होती है, काफी चीजें सिमिलर होती है, वो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे, ठीक है। अब ये होता क्या है सर, कि कैसे ये डिफरेंट होता है, चलेंगे कैसे ये डिफरेंस आता है, कैसे ये डिफरेंस आता है, चलिए मैं देख लेता हूँ। जैसे कि देखिए ये मीथेन है, ये क्या है हमारा, मीथेन है, ठीक। इसके आगे क्या आएगा, इथेन आएगा, C2H6। इसके आगे हमारा क्या आएगा, प्रोपेन आएगा, C3H8, ठीक है। अब मीथेन को हम CH4 लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, चलिए लिख लेते हैं, CH3, ये हमारा इथेन है, ये हमारा इथेन है। प्रोपेन को हम कैसे लिखते हैं, दो हाइड्रोजन, ऊपर नीचे करके मैं लगा लेता हूं, दो हाइड्रोजन। अब देखिए मीथेन CH4 था, अगर इसमें हम CH2 जोड़ दें तो ये बन जा रहा है, इथेन बन जा रहा है कि नहीं बन रहा है, भाई CH2 ही तो जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ गया है और 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। इसके पास 4 हाइड्रोजन थे, इसके पास 6 हाइड्रोजन है, इथेन के पास 6 हाइड्रोजन है, मीथेन के पास 4 हाइड्रोजन है। यानी कि कितना बढ़ा, यहां से यहां जंप होने में क्या बढ़ा, CH2 ही तो बढ़ा, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। यहां देखिए यहां से यहां जाने में कितना इंक्रीज हुआ, CH2 ग्रुप इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया, भाई 2 कार्बन थे यहाँ 3 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन थे यहाँ 8 हाइड्रोजन हो गए, कितने बढ़ गए, CH2, ठीक है। यही है हमारी होमोलॉगस सीरीज, इसको हम बोलते हैं एल्केन की होमोलॉगस सीरीज। ये क्या एल्केन्स है सारे के सारे, अगर नहीं आता है तो आने वाले लेक्चर में मैं वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। एल्केन सीरीज है, ये एल्केन की होमोलॉगस सीरीज है। तो आपसे कभी कभी पूछा जाएगा एल्केन का फर्स्ट मेंबर कौन है होमोलॉगस सीरीज का, मीथेन है। ये क्या है हमारा, फर्स्ट मेंबर है होमोलॉगस सीरीज का, फर्स्ट मेंबर है होमोलॉगस सीरीज का, फर्स्ट मेंबर। एल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन है होमोलॉगस सीरीज का, मीथेन, ठीक है, मीथेन। अब देखेंगे, अब अगर मैं कहूं सर कि एल्कीन का दिखा दीजिए भाई, कुछ तो बनाइए, एल्कीन ही बता दीजिए। एल्कीन कहाँ से शुरू होती है, इथीन से, है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन यहीं से तो शुरू होती है, इथीन से शुरू होती है भैया, इथीन से शुरू होती है। एल्कीन कहाँ से शुरू होती है, इथीन से शुरू होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम कहें प्रोपीन बना दें सर, प्रोपीन बना दें, प्रोपीन बन गई,
ये क्या बन गई? प्रोपीन। अब देखिए यहां से यहां कितने कार्बन है? अगर हम देखें यहां है C2H4, प्रोपीन में कितने हैं? C3 4 2 1 3 3 6, कितने हैं? 6 कार्बन। प्रोपीन में कितने हैं? 6 कार्बन। इथीन में कितने हैं? 4 कार्बन। 2 कार्बन से 3 कार्बन गया, यानी कि 1 कार्बन बढ़ गया। इंक्रीज क्या हुआ? 1 कार्बन का इंक्रीज हो गया। 4 कार्बन से 6 हाइड्रोजन, सॉरी 4 हाइड्रोजन से 6 हाइड्रोजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन का इंक्रीज हो गया। 4 हाइड्रोजन से 6 हाइड्रोजन हुआ, 2 हाइड्रोजन का इंक्रीज हो गया, यानी कि देखिए CH2 का इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? CH2 का इंक्रीज हो गया। अगर आपसे कोई कहे कि आगे की सीरीज बताइए एल्कीन की, तो आप क्या बता देंगे? ब्यूटीन बता देंगे, पेंटीन बता देंगे, बढ़ती चली जाएगी। यही है होमोलॉगस सीरीज और कुछ नहीं। तो आपसे कहेगा कि एल्कीन का फर्स्ट मेंबर कौन है? होमोलॉगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन है? हमारा इथीन है। क्या है? फर्स्ट मेंबर हमारा इथीन है। होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन का फर्स्ट मेंबर इथीन है। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम एल्काइन देख लेते हैं। ऐसे ही हम एल्काइन देख लेते हैं। तो एल्काइन भी कहां से शुरू होता है? एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि ये क्या है? हमारा इथाइन है। क्या है? इथाइन है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? C2 और H2। ठीक है, C2H2 लिख सकते हैं, C2H2। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। हम क्या बना सकते हैं? प्रोपाइन। क्या बना दिया हमने? प्रोपाइन। ठीक है, हमने क्या बना दिया? प्रोपाइन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? C3, कितने हाइड्रोजन? 3 1 4, 4 हाइड्रोजन, C3H4 हो गया, C3H4। अब देखिए यहां से यहां कितना इंक्रीज हुआ है? 2 से 3 कार्बन पे पहुंच गया, यानी कि 1 कार्बन बढ़ा, 1 कार्बन इंक्रीज हुआ। 2 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन पे पहुंच गया, यानी कि 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, CH2। अब देखिए क्या इंक्रीज हुआ है? CH2। यही तो है हमारी होमोलॉगस सीरीज। तो आप एल्काइन की होमोलॉगस सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? इथाइन से, यानी कि ये हमारा फर्स्ट मेंबर है होमोलॉगस सीरीज। क्या है? फर्स्ट मेंबर है होमोलॉगस सीरीज का। फर्स्ट मेंबर है हमारा होमोलॉगस सीरीज का कौन? एल्काइन। ठीक है, वेरी इजी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कभी कभी पूछ लेता है कि होमोलॉगस सीरीज के प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल, all alkanes have the same general formula CnH2n+2 and they all react in a similar way। यानी कि होमोलॉगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। जैसे कि एल्केन है तो एल्केन की सारी प्रॉपर्टीज वैसी ही होंगी सारे मेंबर्स की। अगर वो रिएक्ट करेंगे तो सिमिलर वे में रिएक्ट करते हैं। जैसे मीथेन करेगा वैसे इथेन करेगा, वैसे ही प्रोपेन करेगा। कंप्लीट कंबशन जनरली करते हैं, ठीक, तो वो सिमिलर वे में होता है। ठीक है, रिपीटिंग यूनिट। द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय अ स्पेसिफिक रिपीटिंग यूनिट। फॉर एग्जांपल, द एल्केन्स डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय मिथाइलिन ग्रुप। तो यानी कि होमोलॉगस सीरीज में जितने भी मेंबर्स हैं वो एक सिमिलर रिपीटिंग यूनिट में रिपीट करते हैं, और वो जनरली डिफरेंस क्या होता है? हमारा CH2 ग्रुप का होता है, मिथाइलिन ग्रुप का। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज change gradually as the number of carbon atoms increases. For example, the boiling point of the alkanes increase as the number of carbon atom increases. क्या कह रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली इंक्रीज होती हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट,
तो बॉइलिंग पॉइंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट वैसे वैसे इंक्रीज होता रहता है। डेंसिटी कैसे इंक्रीज होती है, ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने ये देखा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स बढ़ते रहते हैं, यानी कि कार्बन बढ़ते रहते हैं, वैसे ही हमारा क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक है, जनरली इंक्रीज ही होता है। ठीक, अब एग्जांपल्स वैसे तो मैंने देख लिया, बता दिया एग्जांपल, जनरली एल्केन, एल्काइन और एल्कीन का ही पूछा जाता है, बट फिर भी देख लेते हैं। एल्केन्स, द एल्केन्स आर होमोलॉगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट हैव द जनरल फार्मूला CnH2n2+। तो एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। यानी कि इसका मतलब क्या है सर, आप मतलब तो समझा नहीं रहे हैं, तो भाई मतलब देखिए, CnH2n+, यानी कि n क्या है, ये नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, और ये क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमने CH4 लिखा, CH4 लिखा बच्चों, मीथेन है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 1 है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2, दैट इज 4। 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन, ये जो हमारा n है, ये नंबर ऑफ कार्बन को दर्शा रहा है, पहले ही बता रखा है। 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन जितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 + 2 दैट इज 4। जैसे कि मैंने कहा इथीन, ठीक है, सॉरी इथेन बोल देते हैं अभी फिलहाल, C2H6, ठीक है। अब यहाँ देखिएंगे, कार्बन 2 है, ठीक है, तो कार्बन तो 2 है, हाइड्रोजन कैसे पता चलेगा, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2, दैट इज 2 2 4 + 2 6, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, 6, ठीक है। मीनिंग दे हैव ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, ठीक है। तो एल्केन्स में क्या है, जनरली एल्केन्स में क्या है, हमेशा क्या रहते हैं, सिंगल बॉन्ड रहते हैं, ठीक। एल्कीन्स, द एल्कीन्स आर होमोलॉगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट हैव द जनरल फार्मूला CnH2n, दैट हैव द जनरल फार्मूला CnH2n, ठीक है। इसमें क्या होता है, दे हैव एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, इनमें एक डबल बॉन्ड होता है। Alkynes, the alkynes are homologous series of hydrocarbon that have the general formula CnH2n-2, यानी कि कार्बन नंबर जितने होंगे उसका डबल करके 2 माइनस कर देंगे। इसमें क्या होता है, ये ऑल अनसेचुरेटेड होते हैं और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। फिर एल्कोहल्स आ जाते हैं, एल्कोहल्स में OH ग्रुप आपको देखने को मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें क्या मिलता है, COOH ग्रुप देखने को मिलता है। ये हमारे में जनरली है नहीं, इसके होमोलॉगस सीरीज बनाने को आपको नहीं दिखता है, बट एज अ फंक्शनल ग्रुप मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ होमोलॉगस सीरीज, क्या इंपॉर्टेंस है, होमोलॉगस सीरीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे अलाउ केमिस्ट टू प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि होमोलॉगस सीरीज हमें ये बताती हैं कि हम जो आने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको कैसे हम उनकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये काम केमिस्ट या साइंटिस्ट करते हैं। बाय नोविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वन मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज, केमिस्ट कैन प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर मेंबर ऑफ द सीरीज, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू डिजाइन एंड सिंथेसाइज न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, यानी कि एक मेंबर को अगर हमको पता चल गई उसकी प्रॉपर्टीज, तो आने वाले मेंबर्स की भी हम प्रॉपर्टीज बता सकते हैं और इससे हम नए नए स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिजाइन कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग में, IUPAC नेमिंग में हम लोग फंक्शनल ग्रुप वगैरह एवरीथिंग डिटेल में डील करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप जुड़े रहेंगे फाउंडेशन क्लासेस के साथ। जय हिंद बच्चों।